हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वंदना राव आ गई हूँ आप सभी के सामने एक नए और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सबसे पहले तो सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सब? आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है कि अफर्म कीजिए, बोलिए। तो क्या बोलने से हो जाएगा? ये क्वेश्चन होना चाहिए आपका कि क्या बोलने से सिर्फ हो जाएगा? तो हाँ, मैं रियलिटी बता रही हूँ कि बोलने से ही होगा। आप जो भी बोलते हो वो चीज़ें ब्रह्मांड में गूंजती हैं, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो गूंजती हैं और वही चीज़ें आपके पास वापस लौट के भी आती हैं। तो कहते हैं ना, बोलने से ही होगा। तो आप जो भी बोलो ध्यान से बोलो, अपनी बातों का ध्यान रखो कि आप बोल क्या रहे हो। बोलना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? शब्द इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? तो आपको भी पता होगा कि पहले के ज़माने में जब बहुत बड़े महान तपस्वी जो ऋषि हुआ करते थे, वो तपस्या जब करते थे तो भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते थे उस तपस्या के बल से। तब भी भगवान तो सर्वस्व जानते हैं, आप सबको पता है, हर चीज़ जानते हैं। उसके बावजूद भी भगवान ये क्यों कहते थे कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ईश्वर अगर आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर सामने आ भी गए ना, तो भी आपको बोल के उनको ये बताना होगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो शब्दों में इतनी ताकत है, क्योंकि आप जब तक बोलोगे नहीं, फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांड में जाएगी नहीं, वो चीज़ें आप तक वापस नहीं आएंगी। हम अफर्म क्यों करते हैं? हम अफर्म इसीलिए करते हैं, हम बार बार अफर्म करते हैं ताकि वो चीज़ें हमारे मस्तिष्क में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएं। और जब सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो चीज़ को वो साकार करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा के हमारे सामने ला के खड़ा कर देता है, जिसे बोलते हैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक। तो हम सब क्यों बोलते हैं कि बोलने से ही हो जाएगा? बोलने से ही होगा। कैसे? जब हम बोलते हैं कोई भी चीज़, मान लो हमको बहुत अमीर होना है, तो हम बोल देते हैं कि आई एम अ रिच, आई एम अ रिच, आई एम अ रिच, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ। जब हम ये बात को अफर्म करना स्टार्ट करते हैं, रोज़ डेली बोल के 21 दिन तक लगातार हम बोल के जब इस चीज़ को सोने जाते हैं, तो ये जो हम बोलते हैं ना, ये चीज़ें ब्रह्मांड में गूंजती हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी बनती है। जितना ही आप किसी एक चीज़ पे ध्यान केंद्रित करेंगे, जब आप बोलेंगे तो उसकी फ्रिक्वेंसी बनेगी। जब बोलेंगे तो उस फ्रिक्वेंसी से आपके विचार बनेंगे। विचार यानी कि आपकी फिल्म, एक जब आप कुछ बोलते हो तो सीधे आपके सामने एक फ़िल्म चलने लगती है, जिसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। जब वो फिल्म चलती है, हमें विजुअल करने लगती है। जब हम सोचते हैं कि हम बोलते हैं कि हम अमीर हैं, मैं बहुत अमीर हूँ, तो उसी समय हमारे दिमाग में भी चलने लगता है, एक पिक्चर बन जाती है कि यस ऐसा होगा, बहुत बड़े बंगले में मैं रहूँगा, मेरे लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी। ये सारी पिक्चर्स बनना स्टार्ट करती हैं। और जब जब ये पिक्चर फीड होती है, जब हम बोलते हैं और वही चीज़, वही पिक्चर बार बार हमारे माइंड में रिपीट होती है, वो चीज़ें हम विजुअलाइज करते हैं, तो वो जो हम पिक्चर बनाते हैं, वही पिक्चर हमारे सबकॉन्शियस माइंड उस पिक्चर को रिकॉर्ड कर लेता है। और जब वो रिकॉर्ड करता है तो वो उस पिक्चर को सच बनाने में पूरे जी जान से अपना पूरा जी जान लगा देता है। और ऐसे ही हमारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम करती है। जब हम वो जी जान लगा के सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को हमारे सामने घटित होने देता है, और एक दिन ऐसा आता है कि हम सच में जो हम बोल रहे होते हैं, जो हम सोचे रहते हैं, वो चीज़ें ऐसे घटित हो जाती हैं। तो हम सोचते हैं कि यार ये तो पहले भी कभी हो चुका है। कहाँ हो चुका है? हमारे थॉट्स में, हमारे विचार में हो चुका है। क्योंकि जब वो, इसके पहले भी मैंने आपसे बताया है कि विचार रियलिटी नहीं है। मतलब थॉट्स आर नॉट रियलिटी, बट थॉट्स आर क्रिएट रियलिटी। आपके थॉट्स रियल नहीं हैं, लेकिन आपके थॉट्स पे ही अगर आप बार बार ध्यान देंगे, कि ध्यान केंद्रित करेंगे, तो वो रियलिटी को क्रिएट कर देगा, वो सच बना देगा उस चीज़ को। इसे बोलते हैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक। यही है आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, यानी कि आकर्षण का नियम। अब ये आकर्षण का नियम हमें कब पता चलता है कि अब हम आकर्षण का नियम जान जाते हैं? तो ये डिपेंड करता है हमारे कर्मों पे। अगर हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। अगर आपके लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया हुआ है तो इसका मतलब कि आपने कर्म अपने लाइफ में बहुत अच्छे किए हैं, जिसकी वजह से उसके फल के रूप में ये प्रारब्ध बन के आपके सामने आया है। तो आपको अपने कर्मों का भी ध्यान देना है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसके ऊपर है लॉ ऑफ कर्मा।
लॉ ऑफ कर्मा अगर आप नहीं जानते हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी नहीं जान पाएंगे। ये सारे रूल्स हैं ब्रह्मांड के, और इन सभी से ऊपर है लॉ ऑफ डिवाइन, यानी कि लॉ ऑफ लव, भगवान से प्रेम, ईश्वर से प्रेम। जब आपका कनेक्शन ईश्वर से हो जाता है तो वहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि बोलने से ही होगा। आप जब भी बोलोगे तो वो फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांड में जाएगी। आप बोलोगे, आप विचार बनाओगे, वो विचार ब्रह्मांड में जाएगा, फ्रिक्वेंसी क्रिएट करेगा, फिर वो फ्रिक्वेंसी आपके सामने वैसी ही चीज़ें घटित करने के लिए प्रकट कर देगा चीज़ों को। ये होता है मैनिफेस्टेशन। तो बोलने से ही होगा। जी हाँ, बोलने से ही होगा। जब आप तपस्या करके भगवान को भी प्रकट कर लेते हो तो भगवान भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ भाई क्या चाहिए तुम्हें, तो वहाँ पे भी आप बोलते हो, क्योंकि भगवान तो सर्वस्व जानते हैं, बट फिर भी आपके बोलने से ही होगा। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी, हमारे वर्डों में शक्ति है। कहते हैं ना, ईस प्लस स्वर इक्वल टू ईश्वर, यानी कि हमारे शब्द ही हमारे ईश्वर यानी कि हमारे भगवान हैं। हम क्या बोलते हैं वो चीज़ें हमारे पास वापस लौट के आती हैं। तो हमें अपने वाणी का ध्यान रखना होगा, हम क्या बोल रहे हैं वो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे ज़्यादा अपने वर्ड्स पे ध्यान दें, शब्द की जो शक्ति है ना उसको पहचानें। मान लो हम कहीं गए हैं पहाड़ी इलाके, हिल स्टेशन में, वहाँ पे पहाड़ हैं बहुत सारे, वहाँ पे हम चिल्लाते हैं अपना नाम, तो उधर से 5-6 बार हमारा नाम रिपीट होके आता है। कैसे आता है? फ्रिक्वेंसी। हम जो बोलते हैं ब्रह्मांड हमें उस चीज़ को वापस देता है। हम जो करते हैं वो कर्म हमारे पास वापस लौट के आता है। तो ये आप पे डिपेंड करना है कि आप के बोले गए शब्दों से क्या किसी को दुख पहुंच रहा है या फिर किसी को सुख पहुंच रहा है। ये चीज़ें आपको मैटर करती हैं। आपको देखना है कि कौन सी चीज़ आपके लाइफ में आनी है। तो आप सबसे पहले अपने शब्दों का ध्यान दें कि आप क्या बोल रहे हैं। आपके बोलने से क्या सामने वाले को तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि जो आप ब्रह्मांड में दोगे, ब्रह्मांड आपको वही सारी चीज़ें वापस से भेजेगा। वो भी एक बार में बोलने पे आपको जब 4-5 बार चीज़ें सुनाई दे रही हैं, तो आप अगर एक बार दे रहे हो तो आपको 4-5 गुना होके वो चीज़ें आपके पास आनी हैं। तो किसी को बुरा बोलने से पहले, किसी को अच्छा बोलने से पहले ये सोचें कि ये चीज़ें मेरे पास भी फ्रिक्वेंसी लौट के आएगी। तो बोलने में शक्ति है। ईश्वर यानी कि स्वर ही हमारे ईश्वर हैं। तो बोलने पे ध्यान दें, अपने शब्दों की शक्ति को पहचानें। आपके के साथ मैं वंदना राव लेती हूँ आप सभी से अलविदा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबा खैर एंड राधे राधे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल। एंड हाँ, बोलने से ही होगा। अफर्मेशन इज़ द बेस्ट की ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप जितना ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करोगे, जितना ज़्यादा आप बोलोगे, वो चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होना शुरू हो जाएंगी। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, सबा खैर एंड अपने कर्मों का रखें खास ख्याल। राधे राधे, बाय बाय।